खैरियत से होंगे आप। आज हम लेसन नंबर 1 की मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उस पे बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या-क्या चीज़ ठीक है, क्या-क्या चीज़ ठीक नहीं है। पहला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसको हमने ऑप्शंस के साथ कंप्लीट करना है। जबकि सेकंड उसके बाद जो क्वेश्चन होगा हमारा वो एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद फिर हम कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग से बात करते हुए आगे चलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। फिर हम वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको वहाँ देखेंगे कि कहाँ पर वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनका क्या फंक्शन है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से वो ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसके बाद हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बात करेंगे। उसके बाद हम मुख्तलिफ जो ना फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रेपोजिशंस को लेके चलेंगे और एंड पे हम एसेस पे बात करेंगे कि कौन से एसेस हमने करने हैं इस लेसन में और कौन से किए जा सकते हैं। फिर जो है ना कि इनके जो एसेस हो गए उनके लिंक्स मैं ऑलरेडी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो आप स्क्रीन पे फाइल देख रहे हैं, पीडीएफ देख रहे हैं, इसका भी मैं लिंक आपको पीडीएफ में दे दूंगा। लिहाजा जुड़े रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। लिहाजा स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से। इसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है और लास्ट पे 3-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमने उनके ऑप्शंस के मुताबिक हमने उनको चूज़ करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन-सी है। यहाँ ज़्यादातर जो हमारा ताल्लुक रहेगा वो पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रहेगा। किस तरह जो है ना कि इनके ज़्यादातर जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनके लास्ट पे जो दिए गए ऑप्शंस हैं, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखते हैं। कोई एडजेक्टिव है तो उसी का नाउन होगा, उसी का एडवर्ब होगा। तो उनमें से हमने प्रॉपर तरीके से ये तमाम चीज़ें चूज़ करनी है। तो पहला ऑप्शन है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। द सोसाइटी ऑफ मक्का एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's birth was marked by widespread डैश एंड इनजस्टिस। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास क्या है, एंड है और उसके बाद क्या है, जस्टिस है। जस्टिस है। अब जस्टिस क्या है, इनजस्टिस सॉरी, इनजस्टिस जो है वो एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप देखिए हमारे पास यहाँ पे आइडल एक वर्ड है। आइडल ये भी एक क्या है, एक नाउन है और आइडोल्ट्री भी एक नाउन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आइडल जो है वो कंक्रीट नाउन है, क्योंकि बुत जो होते हैं उनके लिए हम आइडल का वर्ड यूज करते हैं और जो उनको फिजिकल या कंक्रीट कह सकते हैं, फिजिकल किस सकते हैं। जबकि आइडोल्ट्री जो है, बुत प्रस्ती, ये नाउन तो है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कि उस प्रोसेस को कहते हैं जो किसी बुत प्रस्ती को पूजने के लिए हम करते हैं। तो आइडोल्टस जो एडजेक्टिव है उसका, आइडल कंक्रीट नाउन है, आइडोल्ट्री एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एंड जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि उससे पहले जो चीज आई है उसी तरह का ही आपने उसके बाद चीज लिखनी है। जो चीज उससे पहले है वैसे ही आपने उसके बाद चीज लिखनी है। यानी कि इनजस्टिस उसके बाद क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उससे पहले भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक अडोल्ट्री है। तो उसमें अडोल्ट्री हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, डिस्पाइट अर्लियर पर्सनल लॉसेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम grow into a man of रिमार्केबल डैश। रिमार्केबल जिस वर्ड के आखिर पे ABLE आएगा दैट इज एडजेक्टिव। आप इसको माइंड में बिठा लें कि जिन वर्ड्स के आखिर पे क्या आता है, ABLE आता है, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव के साथ आम तौर पे हम क्या करते हैं, कोई नाउन प्लेस करते हैं। तो अगर हम इन तीनों वर्ड जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टराइज है, कैरेक्टरिस्टिक है, इस पे बात करें क्योंकि इनकी पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखें, जिन वर्ड्स के आखिर पे आपको ISE नजर आए, जिन वर्ड्स के आखिर पे आपको ISE नजर आए या IZE नजर आए, उनमें से ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक वर्ब है।
जबकि जिन वर्ड्स के लास्ट पे आई सी आ रहा होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ज्यादातर वो एडजेक्टिव्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये हो गया, तुम्हारे पास तो हमने तो ऊपर बात की रिमार्केबल एक एडजेक्टिव है तो उसके साथ क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, कैरेक्टर, जो पहली जगह पे है ये नाउन आ जाएगा, तो रिमार्केबल कैरेक्टर होगा। His थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। His सल्लल्लाहु fair dealings in trade earned him a reputation for dash and trustworthiness। जिन वर्ड्स के आखिर पे एन ई डबल एस आता है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। अब यहाँ फिर जो है ना कि वो एंड वाला फंक्शन आ गया कि एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक बैलेंस का काम करेगी कि दोनों तरफ जो होगी इसके एक ही चीज आनी चाहिए। अगर नाउन है तो नाउन आएगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव दोनों तरफ आएगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब दोनों तरफ आएगा, और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दोनों तरफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी इसकी चीजें हो सकती हैं, लाजमी नहीं होता कि एंड के बाद हमने एंड से पहले और बाद में सेम चीजें लगानी होती हैं। तो अभी एक एस्पेक्ट डिस्कस हो रहा है। ट्रस्टवर्दीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो देखें ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑनेस्टली एक एडवर्ब है। तो इसमें हमने उसी असूल को फॉलो करते हुए, हमने उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ऑनेस्टी का वर्ड लगाना है यहाँ पे। By participating in helpful fazul, he sallallahu alaihi wasallam showed his lifelong commitment to dash and justice। अब यहाँ देखें नॉर्मली हमारे पास जो असूल होता है वो ये था कि टू के बाद हम क्या करते हैं, पहली फॉर्म लगा रहे होते हैं इन्फिनिटिव की शक्ल में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंड जस्टिस तो आ रहा है, जो पहले सेंटेंस के अंदर भी था कि एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, जस्टिस या इनजस्टिस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, तो हमने एंड से पहले भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा दिया। लेकिन यहाँ की सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ थोड़ा सा एस्पेक्ट चेंज हो गया है। कमिटमेंट टू, जहां पे भी कमिटमेंट के साथ टू आता है तो वहां पे हम जेरन लगाते हैं, इनके पहली फॉर्म के साथ आईएनजी वाला नाउन प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम अप होल्ड पहली फॉर्म थी, अप हेल्ड तीसरी या दूसरी फॉर्म होती है, जबकि अप होल्डिंग जो आईएनजी वाली फॉर्म है, तो अब आईएनजी वाली फॉर्म जेरन की शक्ल में इस जगह प्लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट टू, क्योंकि इंग्लिश का एक असूल ये भी है कि वो लेफ्ट से राइट इन्फ्लुएंस रखती है, हर लेफ्ट वाला वर्ड जो होता है वो राइट वाले वर्ड को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ कमिटमेंट टू था, तो कमिटमेंट टू की वजह से हमने आगे आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। जैसे हम अकस्टम्ड टू के बाद आईएनजी लगा रहे होते हैं, बी यूज्ड टू के बाद आईएनजी लगा रहे होते हैं, तो बहुत सारे असूल ऐसे हैं जहां पे हमने जेरन लगाना होता है, तो यहाँ पे भी हमने कमिटमेंट टू की वजह से आईएनजी लगाना है। पांचवा ऑप्शन देखें, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला वाज डीपली डैश बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडक्ट ड्यूरिंग द ट्रेड। याद रखिएगा वाज क्या है, यहाँ पे बी की एक फॉर्म है, इज एम आर वाज वर बीन बीइंग, ये तमाम बी की शक्लें होती है, फॉर्म्स होती हैं। जब उसके बाद फौरन एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब, और उसके बाद क्या है बाय, तो बाय जो है वो पैसिव वॉइस का एक असूल होता है कि जो पैसिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है शुरू में आ गया है, और असूल जो है ना कि सब्जेक्ट होता है बाय के बाद एजेंट लिखा जा रहा होता है। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो वाज के बाद जो है डीपली लिखा है, डीपली के साथ खाली जगह है, और आगे बाय है, यानी कि वर्ब के बाद बाय लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ जब पैसिव वॉइस होता है तो हमने उसको थर्ड फॉर्म लगानी होती है, वाज डीपली इम्प्रेस्ड। पैसिव वॉइस की एक और पहचान भी होती है कि आप इज एम आर वाज वर बीन बीइंग के बाद जब आपको थर्ड फॉर्म नजर आती है तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे भी हमने वाज डीपली इम्प्रेस्ड होगा, क्योंकि इम्प्रेस अगर लगाएंगे तो वाज के साथ कभी भी हम पहली फॉर्म नहीं लगा रहे होते। इंप्रेशन हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि एडवर्ब के साथ हम नाउन नहीं लगाते, डीपली क्योंकि एडवर्ब है, एल वाई पे एंड हो रहा है, तो इंप्रेशन हम उसके साथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हम एडवर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, डीपली इम्प्रेस्ड, तो इम्प्रेस्ड यहाँ पे ठीक होगा। सिक्स वन है, द फर्स्ट रेवलेशन वाज द कॉल टू सीक नॉलेज एंड एक्नॉलेज द डैश ऑफ अल्लाह। जब भी आपके पास, याद रखिएगा, कोई आर्टिकल आए उसके बाद डैश है, फिर कोई प्रपोजिशन है और वगैरह, तो दरमियान में अपने नाउन प्लेस करना है। ठीक है, देखिए आर्टिकल द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, फिर ओव आ गया है खाली जगह के बाद, और अल्लाह लिखा है। प्रपोजिशन से पहले भी हमेशा नाउन होता है, प्रपोजिशन के बाद भी नाउन होता है। तो हमने जनरस अगर देखें तो वो एक एडजेक्टिव है, जितने भी ओ यूएस वाले वर्ड्स हैं जैसे प्रॉस्परस है, जनरस है, तो ये तमाम क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। जेनरोसिटी जिन वर्ड्स के आखिर पे आई टी वाई आता होता है वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। एल वाई वाले वर्ड जैसे जो होते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन जैसे फादरली, मदरली, सिस्टरली, ब्रदरली ऐसे वर्ड्स हैं, ये नाउन्स होते हैं, ये एडवर्ब्स नहीं होते। लिहाजा तमाम एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब नहीं होते, ज्यादातर होते हैं, लेकिन चंद एक ऐसे भी हैं जो एल वाई वाई पे एंड तो होते हैं लेकिन वो
एडवर्ब्स नहीं होते, वो कोई और उनकी कैटेगरी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी आपको, फादरली, मदरली, ब्रदरली, सिस्टरली, तो ये क्या होते हैं आपके एडवर्ब नहीं बल्कि नाउन्स है। तो यहाँ पे जेनरसली क्या है, एक एडवर्ब है। तो मैंने बता दिया कि आर्टिकल आ जाए, खाली जगह आ जाए, फिर कोई प्रपोजिशन आ जाए, तो उसके साथ दरमियान में हमने कोई नाउन प्लेस करना है। तो यहाँ पे एक ही नाउन है जेनरोसिटी, तो ये आप प्लेस करेंगे। द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम ब्रॉट अबाउट अ डैश ट्रांसफॉर्मेशन। ऊपर वाला असूल फिर आ गया, यहाँ पे देखें कि आर्टिकल आया है, दरमियान में खाली जगह है, और फिर उसके बाद चेंज हुआ थोड़ा सा कि ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक नाउन है क्योंकि वो TION पे एंड हो रहा है। जैसे एप्लीकेशन, सजेशन, क्वेश्चन, ये तमाम TION पे खत्म होते हैं, ये तमाम नाउन्स होते हैं। तो जब आपके पास कोई आर्टिकल हो, दरमियान में ब्लैंक है, और उसके बाद कोई नाउन आ रहा हो, तो आपने दरमियान में हमेशा कोई एडजेक्टिव प्लेस करना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास ऑप्शन देखें, रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशनाइज है, रेवोल्यूशनरी है। तो देखें, रेवोल्यूशन मैंने अभी बात की कि जो TION पे एंड होते हैं वो नाउन्स होते हैं, जो ISE पे एंड होते हैं या IZE पे एंड होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। लेकिन आगे देखें, जो ARY पे एंड होते हैं ज्यादातर, वो क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेवोल्यूशनरी आएगा क्योंकि ये एक यहाँ पे एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं। डिस्पाइट परसिक्यूशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू टू प्रीच विद पेशेंस एंड डैश। ENT, आप देखें यहाँ पेशेंस क्या था, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो फिर हमने एंड लगा के फिर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, रेजिलियंट एक एडजेक्टिव है, रेजिलियंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रेजिलियंटली एक एडवर्ब है, तो यहाँ पे हम रेजिलियंस को लिखेंगे। द चार्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक एंड एंड डैश एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। सिविक डैश, सिविक जो है एक एडजेक्टिव है, जो किसके हर पे क्या आ रहा है, कोई IC आ रहा है ना, तो सिविक एक एडजेक्टिव है। IC वाले जितने वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगाते हैं, कोई नाउन लगाते हैं। सिविक, और यहाँ पे हमने देखें कि इक्वल है एक एडजेक्टिव, इक्वल भी एडजेक्टिव है क्योंकि उसका हर पे AL आ रहा है। ITY जो होते हैं वो नाउन्स होते हैं। तो आगे देखें, इक्वली जो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमने सिविक क्योंकि एक एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, कोई नाउन आता है, तो नाउन क्या लगाएंगे, इक्वालिटी लगा देंगे। द हिजरा, the Hijra was dash movement that led to the establishment of the first Islamic society। जी, यहाँ पे देखें ए आया है, ए के बाद खाली जगह है, फिर मूवमेंट है, यानी कि ए आर्टिकल है, खाली जगह, फिर कोई नाउन है, मूवमेंट। तो हमने अभी ऊपर देखा कि जब कोई आर्टिकल आया हो, फिर दरमियान में खाली जगह होने के बाद नाउन हो, तो दरमियान में हम क्या प्लेस करते हैं, कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं। तो यहाँ पे डिसिसिव आएगा। डिसाइड का है, एक वर्ब है, डिसाइड पहली फॉर्म है, डिसीजन उसका नाउन है, और डिसिसिव उसका एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं। अब हमारा ये पहला क्वेश्चन A B पोर्शन जो कंप्लीट होता है, फिर C पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो कहता है कि जो सेंटेंस के अंदर कुछ बोल्ड वर्ड्स किए हुए हैं, उनके आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग या टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, लेसन के अकॉर्डिंग आपने उसके मीनिंग देने हैं। तो पहला है, द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वाज टॉर्न बाय आइडोलट्री, ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। तो फैब्रिक का वर्ड जो है यहाँ पे आमतौर पे तो क्लॉथ या मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर के सेंस में आएगा क्योंकि फैब्रिक ऑफ सोसाइटी मुआशरे का ढांचा, ठीक है, ये उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। वन सच इंसिडेंट वाज हिज पार्टिसिपेशन इन हिल्फर फजूल। हिल्फर फजूल हमने लेसन के अंदर देखा है कि एग्रीमेंट था, इसलिए हमने इसके एग्रीमेंट पे टिक किया है। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would frequently retreat to the cave of Hira seeking solitude and reflection। Retreat का मानी क्या होता है, टेक शेल्टर। Retreat क्या होता है, टेक शेल्टर होता है, पनाह लेना या पुरसकून जगह पे चले जाना वगैरह वगैरह। उसके बाद द क्रैश व्यूड हिज मैसेज एज अ थ्रेट। थ्रेट का मानी क्या होता है, डेंजर, खतरा। गिफ्ट तो नहीं कहेंगे, ट्रेडिशन हेल्प, ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा। द चार्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस रूटेड इन इक्वालिटी एंड जस्टिस। चार्टर का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट था, क्योंकि एक मुआहिदा था, लिखा हुआ था, इसलिए हम उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। द मुस्लिम्स फेस्ड ऑस्ट्रेसिज्म। ऑस्ट्रेसिज्म क्या होता है, हम किसी चीज को कत्ल तल्लुक कर लेते हैं, मुआशरे से बेदखल कर देते हैं, उसको हम ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं, तो एक्सक्लूजन होगा इसका मीनिंग। डिसिसिव, यहाँ पे द हिजरा वाज डिसिसिव टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। हम जानते हैं डिसिसिव एक एडजेक्टिव है, टर्निंग पॉइंट लेकिन फैसला कौन मोड़ था, फर्म एंड कंक्लूसिव था, तो हम इसको डिसिसिव के लिए फर्म एंड कंक्लूसिव मीनिंग लेंगे। अनसर्टन का मतलब गैर यकीनी, डिले का मतलब ताखीर होना, फॉरगेटेबल भूलने के काबिल, लेकिन यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ डिसिसिव वो जो फर्म एंड कंक्लूसिव की सेंस दे रहा है। द मुस्लिम्स फेस्ड रिलेंटलेस परसिक्यूशन। परसिक्यूशन जुल्म जबर को कहते हैं, तो क्रूअल ट्रीटमेंट आएगा यहाँ पे। बाकी सेलिब्रेशन तकरीब होता है, प्रेज तारीफ करना होता है, पार्टनरशिप शराकत दारी होता है।
द माइग्रेशन टू मदीना मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। माइग्रेशन, माइग्रेशन का रीलोकेशन होता है, नई जगह पे सेट हो जाना, हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, रीलोकेशन। तो ट्रेड रूट नहीं होगा, मैप चेंज भी नहीं होगा, इनएक्टिविटी भी नहीं होगा। उसके बाद आगे है द चार्टर ऑफ मदीना यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज अंडर अ मॉडल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस होता है इकट्ठे रहना, इकट्ठे काम शाम करना। रिबेलियन बगावत होता है, शेयर्ड लिविंग इकट्ठे रहना, अपोजिशन मुखालफिन, अथॉरिटी ताकत वगैरह को कहते हैं। तो शेयर्ड लिविंग हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस का मीनिंग। फिर बेटा देखिए आगे आता है डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब होता है कि जो डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं और जो कॉनोटेशन होते हैं वो आपके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होते हैं। ऊपर भी हमने देखा कि बाज ऐसे वर्ड्स थे जिनके हमने कॉन्टेक्स्ट, जैसे फैब्रिक का वर्ड था उसका मानी कपड़ा होता है, वो क्या है उसका डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब होगा स्ट्रक्चर। तो डिनोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो लिटरल मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग है। तो कॉनोटेशन का मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। तो मैंने एग्जांपल कौन सी दी आपको, फैब्रिक के वर्ड्स की, कि वहां पे हमने देखी पीछे वाले सेंटेंस में हमने देखा था ना, द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। अब फैब्रिक का जो लिटरल मीनिंग है, जो डिनोटेशन है उसकी, वो क्या है आपके क्लॉथिंग है या मटेरियल है, लेकिन जो उसकी कॉनोटेशन है वो क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस तरह जो है ना कि हमने आगे जो सेंटेंसेस हैं उनके हमने डिनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग्स पे बात करनी है। पहले सेंटेंस देखिए, द मुस्लिम्स अंडरटुक अ लॉन्ग माइग्रेशन टू एस्केप ऑप्रेशन। अब ये बताना है कि जो माइग्रेशन का वर्ड है यहाँ पे कॉनोटेटिव के तौर पे है, कॉनोटेटिव मीनिंग दे रहा है या डिनोटेटिव दे रहा है। तो माइग्रेशन जो है यहाँ पे, वो जब सेंटेंस को गौर से पढ़ते हैं तो माइग्रेशन का मतलब है हिजरत की सेंस ही दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने को कह रहा है, तो इसका मतलब होगा ये डेनोटेशन है यहाँ पे। फिर देखें, द वर्ल्ड वाज कवर्ड इन डार्कनेस बिफोर द मैसेज ऑफ इस्लाम। अब डार्कनेस अंधेरा होता है, अंधेरा छा जाना, लेकिन यहाँ पे क्या है, द कवर्ड इन डार्कनेस, वो इनकी यहाँ पे जहालत की सेंस में मीनिंग दे रहा है। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे ये लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा, डिक्शनरी के मीनिंग नहीं दे रहा, बल्कि कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पे हमने नया मीनिंग इन्फर किया है, डार्कनेस जहालत की सेंस में, बुराई की सेंस में। तो इसलिए हम इसको कॉनोटेटिव या कॉनोटेशन कहेंगे यहाँ पे। फिर देखें, द मैसेज ब्रॉट यूनिटी टू ट्राइब्स। यूनिटी का मतलब क्या होता है कि एक हो जाना, बीइंग, इकट्ठा हो जाना, एक बन जाना। लेकिन यहाँ पे द मैसेज ब्रॉट यूनिटी टू ट्राइब्स दैट हैव लॉन्ग बीन एट वॉर, यानी कि जो क्या थे कि पहले लड़ाई कर रहे थे, फिर उनको क्या किया कि इकट्ठा कर दिया उनके, यानी कि इकट्ठे का मतलब एक नहीं हुए। वो जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स की बात की गई, ट्राइब्स जो है ना कि एक ट्राइब नहीं बना। अगर एक ट्राइब बना होता तो फिर हम कह सकते कि यूनिटी, लेकिन यहाँ पे एक ट्राइब नहीं बना, वो ट्राइब इस बात में मुतफिक हो गए हैं कि चलो जी हम लड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे कॉनोटेशन है, इसकी मीनिंग जो है उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। आगे देखें, जस्टिस वाज वन ऑफ द कोर वैल्यूज दैट टॉट इन द चार्टर ऑफ मदीना। अब यहाँ जस्टिस का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं उसका लिटरल मीनिंग, एडिशन के अंदर देखेंगे तो उसका मीनिंग हमें मिलेगा इंसाफ। तो यहाँ पे भी हम देखें कि अगर चार्टर मदीना की बात करें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहिदा जो मदीना, मिसाक मदीना, तो उसके अंदर किस पे जोर दिया, इंसाफ पे जोर दिया था। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये लिटरल मीनिंग है, उसका डिक्शनरी के अंदर मीनिंग वाला मीनिंग इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ डेनोटेशन है। द फर्स्ट रेवलेशन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। पहली वही ने तारीख का रास्ता बदल दिया। बिल्कुल ठीक है, यहाँ रेवलेशन का वर्ड जो है ना कि वो कौन सा मीनिंग दे रहा है, अपना असल वही, उन किसी अल्लाह ताला के पैगाम का नाजिल होने की बात ही हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे कहेंगे ठीक है, ये इसका डिनोटेशन ही है। फिर देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच पे हम अलग से एक प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर होता है। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, प्रोनाउंस की बहुत सारे टाइप्स हैं। इस तरह तमाम जितने भी हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं तो उनकी तमाम के अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये अलग से मैं वीडियोस जिसे बनाऊंगा, लिहाजा जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मैं लाजमी आपसे जो है ना कि उसको व्हाट्सअप, सॉरी, जो यूट्यूब उसको अपलोड करूंगा, ताकि आप बेहतर से तरीके से इनको सीख सकें। लिहाजा अभी हम एक्सरसाइज पे रहेंगे। हम जानते हैं जो नाउन होता है किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम होता है, पर नाउन किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। वर्ब किसी काम को, एक्शन को, स्टेट को जाहिर करने वाले लफ्ज़ होते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी नाउन की क्वालिटी को बयान करते हैं। एडवर्ब किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को बयान कर रहे होते हैं। प्रेपोजिशन नाउन और वर्ब के दरमियान लिंक कर रहे होते हैं। कंजंक्शन जो होते हैं वो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ये अभी इतना ही ज़हन में रखें। बाकी इन पे वन बाय वन मैं वीडियोस बनाऊंगा और उसको फिर आपसे इन डिटेल डिस्कस होगी, ताकि आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी हासिल कर सकें। आगे चलते हैं, जो हमारा उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीड सेंटेंस ईच सेंटेंस केयरफुली, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड।
यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे सेंटेंसेस में जो बोल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने उसके सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो जगह पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। शी गेव, पहला है शी गेव अ कंपोज्ड रिप्लाई। कंपोज्ड रिप्लाई देखें, आर्टिकल कंपोज से पहले आर्टिकल है, कंपोज के बाद क्या है, रिप्लाई नाउन है। तो याद रखिएगा जब हमने आर्टिकल और नाउन के दरमियान कोई चीज अगर मिलती है तो वो एडजेक्टिव होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव लिख दिया है। दे प्लेड टू लॉन्च द न्यू कैंपेन इन स्प्रिंग। लॉन्च के वर्ड को यहाँ पे बोल्ड किया गया है। लॉन्च नॉर्मली तो वो देखें वर्ब है, लेकिन यहाँ पे टू के साथ जब उसको लिखा गया तो वो इन्फिनेटिव के तौर पे हम कंसिडर करेंगे इसे। फिर देखें हिज कंडक्ट, याद रखिएगा हिज, हर, देयर, योर, माई, आवर के बाद हमेशा नाउन होता है। तो यहाँ पे हम हिज कंडक्ट की जब बात करेंगे तो कंडक्ट का लफ्ज क्या होगा, यहाँ पे नाउन होगा। We traveled across the desert by nightfall. We traveled across the desert. अब जो travel एक वर्ब है और द डेजर्ट एक नाउन है, तो जो अक्रॉस का वर्ड है ये क्या कर रहा है, दोनों को ब्रिज कर रहा है, लिंक कर रहा है एक दूसरे के साथ। यहाँ प्रेपोजिशन होगी, प्रेपोजिशन का फंक्शन ये होता है कि नाउन और वर्ब को रिलेट करता है या उनका रिलेशनशिप बयान करता है। हर क्रिटिसिज्म वाज बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड इंसाइटफुल। याद रखिएगा जितने भी वर्ड्स आई वी ई पे एंड होते हैं और या एफ यू एल पे एंड होते हैं वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव देखें आई वी ई पे एंड हो रहा है और उससे अगला लफ्ज एफ यू एल पे एंड हो रहा है, ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। He spoke so eloquently that the audience was moved. जितने भी एडवर्ब्स हैं वो एल वाई पे एंड भी होते हैं और किसी इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे पहले भी हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि कुछ ऐसे लफ्ज भी हैं जो एल वाई पे तो शुरू होते हैं, एंड होते हैं, लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते। फादरली, मदरली, ब्रदरली, सिस्टरली के एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो लेकिन यहाँ पे एलोकेंटली का वर्ड जो है वो क्या है, एक एडवर्ब है। फिर देखें यू मस्ट लर्न टू बैलेंस, वर्ब तो है बैलेंस, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसकी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ टू के साथ है तो इन्फिनेटिव है। द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, अब ऊपर भी बात हुई थी कि जब हमारे पास कोई आर्टिकल हो और उसके बाद दरमियान में लफ्ज के बाद कोई नाउन हो तो फिर इसका मतलब होता है दरमियान वाला जो दोनों का लफ्ज होता है वो एडजेक्टिव होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है नाउन तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन सेंटेंस के अंदर परफॉर्म कर रहा है वो क्या होता है, आपका बेसिकली होता है सेंटेंस के अंदर जो जितना भी जो वर्ड की प्लेस होती है, वर्ड का जो फंक्शन होता है वही डिसाइड करता है कि आप वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एक बात हो सकता है कि वो नाउन है तो वर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, कोई एडजेक्टिव है तो वो एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कहाँ पे सेंटेंस के अंदर वो वर्ड स्टे कर रहा है और वो वहां पे फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जो है एक एडजेक्टिव है। द जनरल्स कमांड, याद रखिएगा अपोस्ट्रोफी के बाद हम आम तौर पे जो लिखते हैं वो क्या होता है, नाउन होता है। अगर हम ऑफ के बाद अपोस्ट्रोफी के बाद की बात करें तो नाउन से लिखते हैं। तो जनरल्स कमांड, जनरल का हुक्म, तो कमांड जो है वो नाउन है। वी वेटेड आउटसाइड अनटिल द हॉल वाज रेडी। वी वेटेड आउटसाइड, अब यहाँ पे वेट के बाद आपको लग रहा होगा कि ये एक प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे वेट के बाद जो है ना कि वो एडवर्ब है। क्यों, कि ये वेयर का आंसर कर रहा है। वी वेटेड वेयर, हमने कहा इंतजार किया, आउटसाइड। तो बाज दफा आप प्रपोजिशन और एडवर्ब के दरमियान प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने कैसे उसको फाइंड आउट करना है कि ये आपको प्रपोजिशन लग रहा होगा लेकिन जो है ना कि एडवर्ब। जैसे आपने देखें क्या हुआ, वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द डेजर्ट बाय नाइटफॉल, ये चौथे सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे अक्रॉस है और 10वें के अंदर क्या आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। तो आप देखेंगे कि सर ये देखें वहां पे भी वर्ब के बाद लफ्ज अक्रॉस था, यहाँ वर्ब के बाद आउटसाइड है, तो दोनों तो एक जगह पे हैं, लेकिन आपने प्रेपोजिशन और एडवर्ब के दरमियान बाज दफा फर्क करना होता है कि अगर वर्ब के प्रेपोजिशन जैसा फील होने वाले लफ्ज के बाद अगर कोई नाउन है तो वो प्रेपोजिशन होगी। अगर उसके बाद नाउन नहीं है, जैसे आउटसाइड के बाद नाउन नहीं आ रहा, अनटिल आ रहा है, जबकि अक्रॉस ऊपर था उसके बाद द डेजर्ट आ रहा था, नाउन था। तो ये बड़ा डिफरेंस होता है कि प्रपोजिशन के बाद जब कोई नाउन आ रहा होता है, कोई लफ्ज के बाद कोई नाउन आ रहा हो तो ज्यादातर वो क्या होता है, प्रपोजिशन होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रपोजिशन जैसे लफ्ज के बाद कोई आपके पास कोई नाउन नहीं होता तो फिर वो एडवर्ब की शक्ल में होता है। वी वेटेड आउटसाइड, तो आउटसाइड यहाँ पे एडवर्ब होगा। अब अगले चलते हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लास्ट पे हमारे पास करेक्ट फॉर्म वर्ब्स की दो ऑप्शंस दी हुई हैं, हमने देखना है। द कमिटी डैश टू अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, तो यहाँ पे कमिटी क्योंकि सिंगुलर है
तो इसलिए वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कमिटी सिंगुलर बन गया क्योंकि वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। कमिटी ने अनाउंस करना है कि कल क्या रिजल्ट्स क्या होंगे। द कमिटी प्लान्स, तो क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हम एस लगाते हैं इसलिए प्लान्स लगाती है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, यहाँ देखें स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है, ज्यादा है तो इसके साथ हम वर लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच वगैरह के साथ हम बाज दफा ऑफ लगा के नाउन्स लिखे होते हैं, वो जमा होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही रहेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड द एप्लीकेशन। शी यूजुअली डैश और कॉफी विदाउट शुगर, टेक नहीं होगा क्योंकि शी है तो शी के साथ हम एस लगाएंगे, टेक्स। आई डैश माई नोट्स बिफोर द लेक्चर बिगैन, यहाँ मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, शायद मिस प्रिंट है, यहाँ पे कुछ गलती है कि दोनों हम पास्ट में नहीं कर सकते सेम में। आई इनफॉर्मली हम करते भी हैं, ये नहीं है, लेकिन हम अगर फॉर्मली लिखेंगे तो आई हैड रिव्यूड माई नोट्स बिफोर द लेक्चर बिगैन, इस सेंस में ज्यादा अच्छा लिखेंगे। तो यहाँ है रिव्यूड के साथ अब हैड लगा लें तो ज्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल बात कर रहे हैं तो रिव्यूड का वर्ड ठीक है आ सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर हम फॉर्मल लिखेंगे तो पूरे प्रॉपर टेंस को ठीक करना पड़ेगा हमें कि एक काम पास्ट परफेक्ट में हुआ है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो हैड रिव्यूड ज्यादा अच्छा है। फिर देखो कहता है जो ब्रैकेट के अंदर लफ्ज दिए हुए हैं आपने उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग उनको नए वर्ड में चेंज करना है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। देखें शी ऑलवेज स्पीक्स विद ग्रेट कॉन्फाइड, तो कॉन्फाइड जो होता है वो क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस की सेंस में होता है ना वो, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्फाइड का नाउन क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। फिर देखें द टीचर इनकरेज, द इनकरेज लिखा है तो स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली। अब यहाँ दोनों बातें अगर हम पास्ट में लिखना चाह रहे हैं तो इनकरेज्ड हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना चाह रहे हैं तो इनकरेज हो सकता है। आगे देखें हिज डैश आइडियाज, क्रिएट लिखा है तो क्रिएट से क्रिएटिव हो सकता है, हिज क्रिएटिव आइडियाज, हिज क्रिएशन नहीं हो जाएगा क्योंकि आगे नाउन आ रहा है आइडियाज, तो हिज और दरमियान में डैश के बाद आइडिया है, तो हिज और आइडिया के दरमियान में कोई एडजेक्टिव आना चाहिए, तो नाउन नहीं आ सकता यहाँ पे। हिज क्रिएशन नहीं होगा, हिज क्रिएटेड नहीं होगा, हिज क्रिएटिव आइडियाज वर वेलकम्ड बाय द कमिटी। दे एक्ट इम्पल्स, इम्पल्स जल्दी से झट से, दे एक्टेड, अब ये एक्ट के फौरन बाद क्या होना चाहिए, कोई एडवर्ब आना चाहिए ना, ठीक है। दे एक्टेड इम्पल्सिवली विच लेड टू द पुअर आउटकम। उसके बाद आगे है द दैट वाज एन एक्सट्रीमली वैल्यू कंट्रीब्यूशन, वैल्यू एक्सट्रीमली वैल्यू कंट्रीब्यूशन। देखिए एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद खाली जगह है, खाली जगह के बाद कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन एक नाउन है। अगर हम थोड़ा सीक्वेंस देखें तो हमने पीछे बात की जो एडवर्ब्स होते हैं वो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें वैल्यू एक वर्ब है, ये नाउन भी होता है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली के साथ ये क्योंकि एक एडवर्ब है तो एडवर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव आ सकता है क्योंकि आगे नाउन है, और एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। तो ऐसे देखिए नाउन कंट्रीब्यूशन एक नाउन था, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, तो वैल्यू का एडजेक्टिव क्या बनता है, वैल्यूएबल, इसलिए यहाँ वैल्यूएबल लगाएंगे। फिर आगे प्रपोजिशंस आ जाती हैं। शी वॉज रियली प्लीज्ड विद हर एग्जाम रिजल्ट्स। अगर हम अपनी को पर्सनल बात करेंगे तो प्लीज विद होता है, अगर हम किसी आइडिया के बारे की बात करते हैं तो फिर अबाउट ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लीज विद हर रिजल्ट्स क्योंकि उसकी पर्सनल चीज है, कोई उसका रिजल्ट है, उससे खुश हुई है। अगर कोई आइडिया सिचुएशन के बारे में खुश होगी तो फिर अबाउट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम विद लगाएंगे। द कंपनीज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लाहौर, ऑन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। वी हैड टू डिस्कस द इशू डैश इन द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग या इन द मीटिंग, हम जानते हैं कि इशू डिस्कस किया है ड्यूरिंग मीटिंग नहीं, हम इन द मीटिंग डिस्कस करते हैं। द टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट डैश द स्टूडेंट्स अटेंडेंस। अब जब हम किसी स्ट्रिक्ट के साथ विद लगा सकते हैं, अबाउट लगा सकते, दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें टीचर जो स्ट्रिक्ट है किस चीज के बारे में, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस के बारे में, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो जो है ना कि हम कह सकते हैं कि वो अबाउट है, स्ट्रिक्ट अबाउट है। द बुक इज ड्यू बैक डैश द लाइब्रेरी नेक्स्ट वीक। अब टू नहीं आएगा, यहाँ पे एट आएगा क्योंकि जो है ना कि लाइब्रेरी एक जगह का नाम है, जो रूम है या एक बहुत बड़ा प्लेस है जिसके बारे में एट द लाइब्रेरी हम लिखेंगे। ही हैज बीन वर्किंग डैश द सेम कंपनी फॉर 10 years। अब एट नहीं आएगा इसके साथ, फॉर द सेम। अगर हम एट लगाएंगे तो एट किसी इंस्टीट्यूशन को सेम पर्सन की बात करेंगे, किसी पब्लिक प्लेस या सॉरी जो किसी बिल्डिंग, किसी ऑफिस की बात करेंगे तो हम एट लगाएंगे। लेकिन अब वो एम्प्लॉयर की साथ बात हो रही है कि वो कंपनी के साथ काम कर रहा है, कंपनी एक जगह का नाम तो नहीं है, तो फॉर लगा देंगे, फॉर द सेम कंपनी फॉर 10 years। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड
डैश द फर्स्ट वीकेंड। अब अगर कोई हमारे पास मंथ आ जाए, वीकेंड का नाम आ जाए, डे आ जाए, तो ऑन लिखते हैं हम उनके साथ, ऑन द फर्स्ट वीकेंड ऑफ एवरी मंथ। एट हम नॉर्मली जो है ना कि ऐसी चीज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करते। द आर्ग्यूमेंट इज प्राइमरली डैश पर्सनल बिलीव्स, अबाउट पर्सनल बिलीव्स होगा, ओवर नहीं होगा। अबाउट होता है, किसी जब आर्गुमेंट की बात करते हैं तो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में तो हम अबाउट कर देते हैं। जब हम आर्गुमेंट ओवर करते हैं तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि स्पेसिफिक कर रहे हैं, पर्सनल बिलीव्स पे बात कर रहे हैं, तो फिर अबाउट होगा। शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग डैश यूरोप फॉर द पास्ट 2 मंथ्स। अब अराउंड और अक्रॉस दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन अक्रॉस का मतलब होता है कि जब आप प्लान करके चल रहे होते हैं, ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप, उसने एक तरह से शुरू हुआ, वो चलते चलते जो है ना कि वो जा रही है एक मुल्क से, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, दूसरी चौथी। लेकिन जब आप रैंडम कहीं जाएंगे जिस पे कोई प्लान नहीं है, कभी चले गए, कभी नहीं, कभी इधर कभी उधर, तो फिर अराउंड इस्तेमाल करेंगे आप। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग अक्रॉस होगा। दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम फॉर द फ्लाइट। दे अराइव्ड, अराइव के साथ हम टू लगाते ही नहीं है, कभी भी एट ही लगाते हैं। दे अराइव एट द एयरपोर्ट वगैरह वगैरह आएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास ये ओरल कम्युनिकेशन है, ये हम यहाँ नहीं डिस्कस करने वाले क्योंकि क्लास के अंदर एक्टिविटी है। फिर हमारे पास ये दो एसेज हैं, ये दोनों एसेज मैंने लिंक जो है इनके मैंने लिख के प्रॉपर तरीके से बना के, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने बना के आपके जो वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, लिहाजा वहां से आप उनको डाउनलोड कर लें। और इसके अलावा जो है ना, मैंने ये जो पीडीएफ है, ये जो फाइल मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, इसकी मैंने पीडीएफ ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।